नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं मॉडर्न हॉर्टिकल्चर टेक्निक्स यूट्यूब चैनल। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं फरवरी के महीने में 20 ऐसी सब्जियां कौन सी हैं जिनको लगाकर हम बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। यदि आप फरवरी के महीने में इन सब्जियों को लगाएंगे तो आपकी 90 से 100 रुपये किलोग्राम तक बाज़ार में बिकेंगी। तो किसान भाइयों, हम देखते हैं कि यदि हम फरवरी के महीने में कौन सी सब्जियों का जो सही समय है बुआई करने का, उनको करके बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। यदि वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी बनाता रहता हूं आप लोगों के लिए। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं, पहली 15 सब्जियां हैं, उनका उत्पादन आपको 70 से 80 दिनों में मिलने लगेगा। और जो अंत की 5 सब्जियां बताएंगे किसान भाइयों, उनसे आप मात्र 35 से 40 दिनों में उत्पादन ले सकते हैं, मुनाफा कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, यदि हम बात करें, पहली जो हमारी फसल है आज की, भिंडी की खेती यदि आप कर रहे हैं तो फरवरी का जो महीना है वो बुआई के लिए सबसे बेहतर होता है, क्योंकि भिंडी की खेती के लिए न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है। और जनवरी और दिसंबर का जो महीना है इसमें तापमान ज़्यादा कम होता है, इसलिए इसका जो अंकुरण है वो कम होता है। इसलिए 17 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर आप भिंडी की बुआई करेंगे तो आपका जो जर्मिनेशन है वो बहुत अच्छा होगा और अच्छा उत्पादन आपको मिलेगा। तो 15 फरवरी के बाद आप पूरे भारत में इसकी बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों, भिंडी की किस्मों की बात करें तो किस्मों के लिए आप एडवांटा गोल्डन सीड्स की राधिका किस्म का आप चुनाव कर सकते हैं। इस किस्म को यदि आप लगाते हैं तो इसका बम्पर उत्पादन मिलता है और इसके जो फल हैं वो लंबे आकार के होते हैं, लंबे साइज़ के होते हैं और इसमें जो है तोड़ने में समस्या आती है, कांटे होते हैं। दूसरी जो किस्म है वो है माइको की रीता, इसको आप लगा सकते हैं। BNR कंपनी की सुपर ग्रीन किस्म को आप लगा सकते हैं। किसान भाइयों, गोल्डन सीड्स की जो वैरायटी है उसमें हल्के कांटे रहते हैं, इसलिए जब भी आप तुड़ाई करें इसकी तो हाथों में ग्लव्स पहनकर ही तुड़ाई करें, क्योंकि यदि आप ग्लव्स नहीं पहनेंगे तो आपके हाथों में खुजली की समस्या देखने को मिल सकती है। यदि आप फलों की, सब्जियों की एवं अनाज वर्गीय फसलों की खेती कर रहे हैं तो सबसे ज़रूरी होता है इसके लिए किसान भाइयों, अच्छा उत्पादन लेने के लिए सही फर्टिलाइज़र का उपयोग। तो इसके लिए राइजिंग लीफ फर्टिलाइज़र का उपयोग कर सकते हैं। इसमें किसान भाइयों प्राइमरी पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास एवं सेकेंडरी पोषक तत्व जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर एवं सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे जिंक है, कॉपर है, बोरॉन है, मैंगनीज है और सोडियम और ह्यूमिक एसिड, इनकी जो है पर्याप्त मात्रा इसमें होती है राइजिंग लीफ फर्टिलाइज़र में। तो इसका यदि आप उपयोग करेंगे तो आपको बहुत अच्छा उत्पादन मिलेगा और जो आपकी फसलें हैं उनकी जो बढ़वार है वो बहुत अच्छी तरह से होती है। इसलिए राइजिंग लीफ फर्टिलाइज़र का आप उपयोग कर सकते हैं। यदि इसकी मात्रा की बात करें तो 1 एकड़ में किसान भाइयों 100 से 125 किलोग्राम इसकी मात्रा का आप उपयोग कर सकते हैं। यदि आप खड़ी फसल में प्रयोग कर रहे हैं तो किसान भाइयों बहुत ज़रूरी होता है कि उपयोग करने के बाद आप सिंचाई ज़रूर कर दीजिए। किसान भाइयों, हमारी अगली फसल है करेला की खेती से आप 55 से 60 दिनों में उत्पादन मिलने लगता है और इस फसल से भी अच्छा उत्पादन मिल जाता है। किसान भाइयों, 1 एकड़ से 55 से 70 क्विंटल तक हमें करेले की फसल से उत्पादन मिल जाता है। यदि हम तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान जब 15 से 18 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 25 से 28 डिग्री सेल्सियस तक है तो आप करेले की बुआई कर सकते हैं। यदि तापमान किसान भाइयों 7 से 10 डिग्री सेल्सियस हो तो अभी आपको करेले की बुआई नहीं करना है। उसके लिए आपको जो फरवरी का महीना है वो सबसे बेस्ट होता है, फरवरी के महीने में आप बुआई करें। किसान भाइयों, यदि किस्मों की बात करें तो करेले की खेती के लिए नुनहेम्स की 13-15 किस्म को आप लगा सकते हैं और या फिर नामधारी की NS 10-24 किस्म को आप लगा सकते हैं और इसके अलावा अमन श्री किस्म को आप लगा सकते हैं। इसके बाद हमारी जो अगली खेती है वो है खरबूजा की खेती। खरबूजा की खेती से आपको उत्पादन जो है वो लगभग 55 से
65 दिनों के मध्य प्राप्त होने लगता है किसान भाइयों। और ये कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि दिसंबर जनवरी के महीने में बुआई कर देते हैं, तो इस समय सर्दी ज़्यादा होती है किसान भाइयों, तो हमारा जो जमाव है वो कम होता है। अगर अंकुरण हो भी जाता है तो पौधा स्ट्रेस लेता है और मौसम अनुकूल ना होने की वजह से उत्पादन हमारा बहुत कम देखने को मिलता है। तो यदि आप फरवरी में खरबूजा की बुआई करेंगे तो अलग अलग किस्मों के अनुसार हमें जो उत्पादन है 60 से 65 दिनों में मिलने लगता है किसान भाइयों। और खरबूजा का जो मार्केट में रेट है वो हमें अच्छा मिलेगा यदि हम फरवरी में बुआई करेंगे, और उत्पादन भी अच्छा मिलेगा, तो हमारा जो प्रति एकड़ मुनाफा है वो हमें ज़्यादा मिलता है। खरबूजा दो तरह का होता है किसान भाइयों, एक होता है धारीदार खरबूजा और एक होता है बिना धारीदार खरबूजा। किस्मों की बात करें तो नामधारी की NS 910 आप लगा सकते हैं, एडवांटा की मधु 149 लगा सकते हैं आप। इसके अलावा नॉन यू सीड्स की मृदुला, मुस्कान, बॉबी एवं निर्मल सीड्स की 24 नंबर को आप लगा सकते हैं। 24 नंबर में पट्टेदार फल आते हैं। हमारी अगली फसल है किसान भाइयों तरबूज की खेती। तरबूज की खेती के लिए भी खरबूज के समान ही जलवायु, मौसम एवं मिट्टी की आवश्यकता होती है। तरबूज की खेती हम इंटरक्रॉपिंग के रूप में भी कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। किस्मों की बात करें तो नामधारी की NS 777 या फिर नॉनहैम्स की मैक्स किस्म का आप चुनाव कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे अच्छा उत्पादन देने वाली जो हमारी किस्म है, जो आजकल फेमस है किसानों के बीच में, सागर किंग का आप चुनाव कर सकते हैं किसान भाइयों। सागर किंग जो वैरायटी है इसका उत्पादन अच्छा मिलता है, फल बड़े आकार के आते हैं और 1 एकड़ से आपको लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए तक उत्पादन बड़े आराम से मिल जाता है। इसके बाद हमारी जो अगली फसल है वो है किसान भाइयों बीन्स की खेती। बीन्स की खेती यदि आप कर रहे हैं तो इसका जो हमें उत्पादन है वो 40 से 50 दिनों में मिलने लगता है। और अब बात आती है कि बीन्स की किस तरह से बुआई करें, क्योंकि एक होती है पोल बीन्स और दूसरी होती है ज़मीन पर फल देने वाली, जिसको हम बुश टाइप बीन्स कहते हैं। तो यदि आपके पास बांस की व्यवस्था है तो आप पोल बीन्स को लगाइए, क्योंकि पोल बीन्स यदि आप लगाएंगे तो खरपतवारों की समस्या से निजात मिलेगा, बीमारियां कम आएंगी किसान भाइयों। किस्मों की बात करें यदि आप बीन्स की खेती कर रहे हैं तो सबसे अच्छा उत्पादन जो किस्म देने वाली जो किस्में हैं वो हैं सेमिनिस्ट की मुराल्डा या फिर सिंजेंटा की सेबिले किस्म को आप लगा सकते हैं, इनका चुनाव कर सकते हैं। जो ये किस्में हैं ये प्रति एकड़ किसान भाइयों 2.5 से 3 लाख तक आपको मुनाफा देकर जाएंगी। और यदि आपको 20 से 25 रुपये भी रेट मिलता तो आराम से 2.5-3 लाख रुपए आप कमा सकते हैं। इसके बाद जो हमारी अगली फसल है किसान भाइयों वो है लोबिया की खेती। लोबिया को लॉन्ग बीन्स के नाम से जाना जाता है इंग्लिश में यदि बात करें, और बरबटी भी कहते हैं किसान भाइयों इसको, या बोड़ा भी कहते हैं, और कहीं लोबिया भी कहते हैं। आपके यहाँ पर इसको क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसकी यदि बुआई की बात करें तो बुआई का जो समय है ये भी जो बीन्स है उसी के समान ही लगभग होता है, क्योंकि फरवरी में यदि हम इसकी बुआई करते हैं तो हमें अच्छा मुनाफा मिल जाता है, क्योंकि इसकी जो पहली तोड़ाई है वो हमें 50 से 55 दिन में बड़े आराम से मिल जाती है किसान भाइयों। यदि हम इसकी सही समय पर बुआई कर देते हैं तो हमें बहुत अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है, और गर्मियों में इसकी डिमांड भी ज़्यादा रहती है। अब किस्मों की बात करें तो किसान भाइयों यदि आप लोबिया की खेती कर रहे हैं तो नामधारी की NS 634 किस्म का आप चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि इस किस्म का जो उत्पादन है वो अन्य किस्मों की तुलना में ज़्यादा मिलता है, और इसकी जो 1 एकड़ में 15 से 20 हज़ार रुपये लागत लगाकर 2 से 2.5 लाख रुपए तक बड़े आराम से हम कमाई कर सकते हैं। हमारी जो अगली फसल है वो है कद्दू की खेती। अगर आप फरवरी के महीने में कद्दू की बुआई करेंगे तो आपको 65 से 75 दिनों में उत्पादन मिलने लगेगा। और यदि आप किसान भाइयों हरे कद्दू की खेती कर रहे हैं, बाज़ार में यदि आप हरा सब्जी वाला कद्दू उगा रहे हैं बेचने के लिए, तो 55 से 60 दिनों में आपको इसकी पहली तोड़ाई मिल जाएगी। और वहीं यदि बाज़ार में अच्छा रेट नहीं मिल रहा है हरे कद्दू का,
तो उस समय आपको क्या करना है कि उसको आपको पकाकर स्टोर भी कर सकते हैं। लेकिन यदि जैसे ही आपका कद्दू 2 से 2.5 किलोग्राम वजन का होता है तो आप उसकी तुड़ाई कर लीजिए, क्योंकि इस समय बाज़ार में इसका बहुत अच्छा रेट देखने को मिलता है किसान भाइयों। तो कद्दू के साथ आप धनिया की बुआई कर सकते हैं, क्योंकि धनिया भी आपको बाज़ार में गर्मी के दिनों में अच्छा उत्पादन देगी। किस्मों की बात करें तो माइको की माही 1 और BNR की 11 का चुनाव कर सकते हैं। दोनों ही किस्में बहुत अच्छा उत्पादन देने वाली हैं। इसके बाद बात करते हैं खीरा की खेती। किसान भाइयों, खीरा की यदि आप नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो 15 जनवरी के बाद जब टेम्परेचर कम हो जाता है उस समय आप नर्सरी तैयार कर लीजिए और फरवरी के महीने में ट्रांसप्लांटिंग कर दीजिए। तो यदि आप फरवरी में बुआई करते हैं तो 50 से 55 दिनों में उत्पादन मिलने लगता है। और यह किस्मों पर निर्भर करता है, कौन सी किस्म है लॉन्ग ड्यूरेशन वाली किस्म है तो उसका थोड़ा लेट उत्पादन मिलेगा। लागत की बात करें तो 20 से 25 हज़ार की लागत 1 एकड़ में आएगी साधारण खेती करने पे। और ड्रिप मल्चिंग के माध्यम से करेंगे तो 1 एकड़ में 60,000 रुपये लागत आती है। तो 1 एकड़ से साधारण खेती करने पर 80 से 100 कुंटल उत्पादन मिलता है। वहीं यदि आप ड्रिप मल्चिंग से करते हैं तो 150 से 200 कुंटल तक उत्पादन आप बड़े आराम से ले सकते हैं। किस्मों की बात करें तो नामधारी की NS 404 किस्म को आप ले सकते हैं। हमारी अगली फसल है लौकी की खेती। किसान भाइयों, यदि आप फरवरी के महीने में लौकी की बुआई कर देंगे तो 45 से 50 दिनों में आपको उत्पादन मिलना शुरू हो जाता है। जैसे ही गर्मी की शुरुआत होती है वैसे ही बाज़ार में आपकी लौकी आ जाएगी। उस समय रेट बहुत हाई रहते हैं और उत्पादन आपको अच्छा मिलेगा, तो आपको मुनाफा बहुत बढ़िया मिलने वाला है। तो लौकी की खेती आप कर सकते हैं गर्मियों के लिए। और इसकी किस्मों की बात करें तो माहिको की वरद वैरायटी का आप चुनाव कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा उत्पादन देने वाली वैरायटी है, इससे प्रति एकड़ बहुत अच्छा उत्पादन मिलता है। अगली है क्लस्टर बीन की खेती, ग्वारफली की खेती है। क्लस्टर बीन की खेती किसान भाइयों यदि आप करते हैं तो 70 से 100 रुपये तक बाज़ार में जो भाव है वो हमेशा बना रहता है। यदि ज़्यादा उत्पादन हो रहा है तो फिर भी एक औसत मान के चलें कि 40 रुपये किलोग्राम प्रति आपको बाज़ार भाव देखने को मिल जाएगा, इससे कम नहीं मिलता है। इसके लिए हाइब्रिड किस्मों का चुनाव करें। हाइब्रिड ग्वारफली से आपको 45 से 50 दिनों में उत्पादन मिल जाता है। किस्म की बात करें तो सरपान सीड्स की धमाका वैरायटी का आप चुनाव कर सकते हैं। ये जो वैरायटी है इसका उत्पादन बहुत बढ़िया देखने को मिलता है किसान भाइयों। और ग्वारफली की एक और क्वालिटी होती है कि बाज़ार में इसके रेट जो हैं वो कम नहीं होते हैं और डिमांड हमेशा बनी रहती है किसान भाइयों। इसलिए ग्वारफली की खेती करके आप कम समय में बहुत बढ़िया उत्पादन ले सकते हैं। इसके अलावा आप टमाटर की खेती कर सकते हैं, मिर्ची की खेती कर सकते हैं, पत्ता गोभी की खेती कर सकते हैं, चुकंदर की खेती कर सकते हैं, शिमला मिर्च की खेती कर सकते हैं किसान भाइयों। यदि इन फसलों को आप लगाएंगे तो आपको बहुत बेहतरीन उत्पादन मिलने वाला है। अब बात करेंगे फरवरी मार्च में कौन सी ऐसी सब्जियां लगाएं जिनसे मात्र 35 से 40 दिन में उपज मिलना चालू हो जाए। तो किसान भाइयों, हमने आपको शुरुआत में बोला था कि 5 ऐसी सब्जियों की बात करेंगे जिनसे हमें 35 से 40 दिन में उत्पादन मिलने लगे। तो हमारी पहले नंबर पर जो फसल है वो है पालक की खेती। पालक की खेती यदि आप करते हैं तो आपको लगभग 40 दिन में उत्पादन मिलने लगता है और आप 3 से 4 बार इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। और इसके लिए आपको जो किस्म का चुनाव है वो एडवांटा की मुलायम पालक के नाम से आती है मार्केट में। इस किस्म को आप चुनाव कर सकते हैं। ये जो किस्म है इसका उत्पादन बहुत अच्छा होता है और जो पालक है हमारी वो ग्रीन कलर की आती है, जिससे इसकी जो डिमांड है मार्केट में वो बहुत बढ़िया देखने को मिलती है। इसके अलावा हमारी जो दूसरी फसल है धनिया की खेती। बुआई आपको धनिया की खेती बेड विधि से करना है, क्योंकि यदि आप बेड विधि से खेती करते हैं तो जो आपकी धनिया की पत्तों की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी देखने को मिलती है। दूसरा, हार्वेस्टिंग करने में आसानी होती है। तो आप बेड विधि से धनिया की खेती करें और अपने क्षेत्र, जलवायु, मौसम के आधार पर किस्म का चुनाव करें। वैसे किस्म की बात करें तो देसी किस्मों का चुनाव करें, क्योंकि इसमें खुशबू बहुत अच्छी होती है जिसकी वजह से इनकी डिमांड ज़्यादा होती है। तो आप अपने क्षेत्र के हिसाब से किस्म का चुनाव कर सकते हैं और बेड विधि से धनिया की खेती कर सकते हैं किसान भाइयों। इसके अलावा गर्मियों के लिए जो हमारी हरी सब्जियों में अगली फसल है वो है चौलाई की खेती।
चौलाई की खेती यदि आप करते हैं तो बुआई के 25 दिनों में आपको पहली कटाई मिल जाती है और इस प्रकार से आप इससे भी प्रति एकड़ कम लागत में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। 2 प्रकार की होती है, लाल चौलाई और हरी चौलाई। आपके एरिया में, क्षेत्र में किस प्रकार की चौलाई की डिमांड है उस प्रकार की आप चौलाई उगाएं, क्योंकि आपको मान लीजिए लाल चौलाई की डिमांड नहीं, हरी चौलाई की है और आपने लाल चौलाई उगाई थी तो उत्पादन आपको मिलेगा लेकिन आपको रेट अच्छे नहीं मिलेंगे। इसलिए आप अपने क्षेत्र के हिसाब से चुनाव करें। अगली फसल है किसान भाइयों हमारी चौलाई के बाद मूली की खेती। गर्मी के सीज़न में यदि आप मूली उगाते हैं, मूली की खेती करते हैं तो हमारा जो उत्पादन है वो हमें लगभग 45 से 55 दिनों के मध्य मिल जाता है। और गर्मियों में चूँकि मूली कम होती है तो इसकी डिमांड ज़्यादा रहती है, मार्केट में जो रेट हैं वो आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो मूली की आप वैरायटी जो आपके क्षेत्र, जलवायु, मौसम के अनुसार सूट करती हो उस किस्म का चुनाव कर सकते हैं किसान भाइयों। इसके बाद हमारी जो आखिरी फसल है वो है पुदीना की खेती। पुदीना की खेती यदि आप करेंगे तो गर्मी के मौसम में जूस वाले जो होते हैं वो पुदीना को ज़्यादा खरीदते हैं और इसकी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा होती है गर्मी के दिनों में। और यदि आपने जनवरी फरवरी के महीने में पुदीना की फसल लगाई हुई है तो आपको 70-80 दिनों में इसकी जो उपज है वो मिल जाती है और गर्मियों में 30 से 40 रुपये प्रति किलोग्राम बड़े आराम से बिकता है पुदीना। तो यदि हमें 30 से 40 रुपये का भी रेट मिलता है किसान भाइयों तो हमारा प्रति एकड़ जो मुनाफा है वो लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए बड़े आराम से मिल जाता है पुदीना से। तो आप पुदीना की खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों इन सब्जियों का चुनाव करके आप प्रति एकड़ गर्मियों में बहुत अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो? यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने किसान भाई दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजफुल वीडियो बनाता रहता हूं। इसी के साथ सभी किसान भाइयों को जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी लोग अपना ख्याल रखिए, खेती करते रहिए और समय समय पर अपनी आर्थिक स्थिति